अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो टाइगर श्रॉफ पे भी चढ़ जाता. वेरी रियल, ही इज 100% रियल. आई थिंक शी इज टू कूल यार, शी इज फुल एकदम क्या बोलते हैं मराठी मुलगी. नील तो बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा, मतलब मुझे ऐसा लगता है सो जाऊंगी मैं उसको देख. तो मुझे ऐसे उसके एटीट्यूड में, नील के एटीट्यूड में लग रहा था कि वो he thinks himself to be above Big Boss also. कि who are you to tell me? यार पता है ये making faces वाला जो सीन है ना, ये misunderstood भी हो सकता है. वो उसका फेस ही ऐसा है, शायद वो she's not doing, इसको बोलते हैं मुंह बनाना. बिल्कुल. मुनव्वर I want to see more of. I don't want to see him crying and I think he's only crying. तो मुनव्वर है, विनर है, डोंगरी का लड़का है. मतलब तूने तो सारी डिफिकल्टीज जिंदगी में देखी है. Hello and welcome to Bollywood Spy. This is me Arshi Siddiqui and I am with Ashita Dhawan here. Hi Ashita. Also Ashita, your sister Rinku is in the house of Big Boss and आप बाहर से जितना support कर सकते हो you are doing that, putting up reels, चाहे फिर वो दम दिल और जो भी सवाल आप करते रहते हो, that is also really nice. And सारे tips भी देते हो, ये इस situation में क्या करोगे, उस situation में क्या करोगे, and she is answering very well. लेकिन घर में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा कम या डल देखा जा रहा है, ऐसा कुछ है? आपको क्या, आपने क्या नोटिस किया? ऐसी है वो रियल लाइफ में? नहीं बिल्कुल भी ऐसी नहीं है वो. बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यू ऑल्सो हैव टू गिव इट टू द फैक्ट दैट यू हैव टू, यू नो, आपकी एक उम्र होती है, एज होती है, आप ग्रो करते हो लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपके रिएक्शंस चेंज होते हैं. आप जो 10 साल पहले जिस अग्रेशन से या जिस तरीके से बात करते थे, करेक्ट, या जितने यू नो आप थोड़े बेबाक होते हो ना, लाइक बिल्कुल एक पॉइंट के बाद आप आ जाता है, इट्स नेचुरली, इट्स नॉट लाइक आप वो कर रहे हो, करेक्ट, वो बन जाता है. आपके एक्सपीरियंसेस आपको वैसा इंसान बना देते. दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू बी. यू आर सपोज्ड टू चेंज, यू आर सपोज्ड टू अडैप्ट, यू आर सपोज्ड टू लर्न. एंड आई थिंक शी इज डूइंग जस्ट फाइन. And just because she's not fighting with 10 people and she's not raising her voice does not make her a dull person. Correct. She's doing what is required. जो questions उनको पूछते हैं उसका जवाब वो बहुत अच्छा देती है. धाकड़, she comes across as धाकड़. Yes. It's just that वो point नहीं आया जहाँ पे उनको अपने दम का इस्तेमाल करना पड़े, भले वो शब्दों में ही क्यों ना हो. बिल्कुल. वो जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्यों करे. Everybody likes her, I think, in the house. Exactly. They like her food and she's fine, she's doing well, she's made her relationships. Yes, the most important thing that she did she made good bond. Yeah. But अभी जो recent हमने जो episode देखा था, जैसे कि परसों का, उसमें कृति सेनन आए थे and उन्होंने टाइगर एंड कृति and they asked for certain things, तो उसमें उनको प्लेस करना था, वहां पे उनको डिप्लोमेटिक बोल दिया गया था. ये तो गलत है, मुझे तो ऐसे लगा. But then I think I don't want to answer this because Kriti ने already इसका जवाब दे दिया था. That says someone who is already so diplomatic. Yes. So she herself answered. तो बोलते ना I rest my case, वो हो गया. Because जो इंसान, मतलब I'm not saying Tiger Shroff is diplomatic, but अगर उनकी co-actor उनके बारे में ये बोल रही है तो उनको तो वो कोई हक ही नहीं बनता कि वो अभी 2 मिनट के अंदर उनको डिप्लोमेटिक बोल दे. Correct. That could be her real side. That is the benefit of doubt that he also should be giving her. Correct. कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आए हैं और वो पहली बार रिंकू दीदी को देख रहे हैं, तो why is he questioning? Why does he have that thing in his mind कि she is diplomatic? Why can't people be nice? Yes. Is it so difficult आज के टाइम पे to accept goodness? No. तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों डिप्लोमेटिक बोल रहे हो आप? Yes. How? What have you seen about Rinku Dhawan that you're calling her diplomatic? Yes. So I got very offensive. But see, here is where her grace comes in the picture. Correct. अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो टाइगर श्रॉफ पे भी चढ़ जाता. वो होता, अगर ये खानजादी को बोला था या अभिषेक को बोला होता, बिल्कुल वो चढ़ जाता. रिंकू दीदी ने वो नहीं किया. That is experience. That is grace. And then Kriti ने तो she sealed it with a चुम्मेश्वरी आंसर says someone who's already so diplomatic. खत्म हो गया conversation. True that. Apart from that, रिंकू अभी जैसे चल रही, आपको परफेक्ट लग रही है? Yes, मुझे इनिशियली फर्स्ट 2-3 डेज सच्ची में बहुत एंजाइटी हो रही थी. और मतलब एपिसोड खत्म होने के बाद मैं बात भी करती थी घर पे कि अरे यार कुछ करके नहीं रही. But I feel she's just fine. I am being hyper because I think maybe उनसे छोटी हूँ, तो शायद ये मेरी एज है to be how I am today. Yes. So maybe you know she's a different personality. Yes. ये इसी को कहते हैं personality difference. True. That comes with age. Yes. And comes with grace. अब age से मतलब ये नहीं है कि बंदा बुढ़ा हो गया या senior हो गया या कोई हो गया. It's not that. But this is what you learn. That's why they introduce you as experienced boss lady.
Yes, and true. Experience, बेफिक्र. yes, true that, Yeah. true that, definitely. Also, talking about one of your two closest friends in the Big Boss house, रिंकू तो है ही, of course, आपकी बहन है, लेकिन एक काफी अच्छा बॉन्ड आप शेयर करते हो Yes. अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन के साथ. इनफैक्ट Yes. विकी जैन वाला तो वीडियो भी देखा हमने, उसमें Yeah. भी आपने उनसे सवाल किया एंड यू आल्सो चोज दिल. Yeah. No, he said दिल दिमाग दिल and then he said कि दिल दिमाग दम. It's Yes. about three. Yes. कि ये नहीं होता तो ये और ये. That was a very smart answer I felt and that's why I told him that यार तू तो all three है और वो है भी ऐसा. करेक्ट. बहुत जॉली, मुझे वो बहुत इतने jolly पसंद आ रहे हैं ना है. बिग बॉस के घर में I'm कि so happy you're उन्होंने- saying that. Yeah, because he is someone who is actually has come out as real so Real. far. Very real. He's Yeah. 100% real. बिल्कुल. मतलब उसका जो भी मुझे जैसे कमेंट्स वगैरह होते हैं ना, मेरा एक्चुअली मन करे ना तो मैं विक्की अंकिता की वॉल पे जाके हर ट्रोलर को मुंह तोड़ जवाब दूं. बिल्कुल. हर ट्रोलर को, मतलब मुझे लगता है मैं एक एक को जवाब दे के बोलूंगी बॉस. मतलब क्योंकि ना लोगों की ना शायद मेंटालिटी कहीं ना बहुत फेंट हो गई है, बहुत डस्ट आ गया उनके थॉट्स में. करेक्ट. तो दे नीड टू डस्ट इट ऑफ बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो आपने पहले देखा है सीजन्स में ये बंदा भी वैसे ही हो. जरूरी नहीं है कि वो इतना वोकल और इतना फ्रेंडली है तो वो बटरिंग कर रहा है या वो ग्रुप बना रहा है या वो कुछ लोगों को अपनी तरफ कर रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है. Correct. ऑल रबिश. आई थिंक ही इज प्लेइंग द गेम विद कंप्लीट स्पिरिट, करेक्ट. द राइट स्पिरिट. यस. कि वो डंके की चोट पे बोल रहा है जो बोल रहा है. बिल्कुल. और अगर उसका अंकिता के साथ कुछ आर्गुमेंट भी, अगर जो भी अनबन, जो भी हस्बैंड Yes, वाइफ का मैं है, इसी पर आ रही थी. उसको भी वो लोग बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हैं. बट अंकिता को लग रहा है दैट विकी उन्हें टाइम नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, व्हिच इज काइंड ऑफ Ankita is very क्यूट. sweet, yeah. Yeah. She's very sweet, she's. अब आप सोचो ना, अभी अंकिता is such a loving friend, a beautiful loving daughter. मैंने उसको उसके फैमिली में देखा है, वो अपने हर रिश्ते को ना बहुत इतने तवज्जो प्यार देती से रखती है, सबको इतना अफेक्शन, इम्पोर्टेंस. तो जब उसको प्यार देना आता है तो उसको लेना भी तो है ना. है. बिल्कुल. बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि विक्की उसको प्यार नहीं दे रहा, पर दोनों का बोलते ना दिशा अलग है. अभी करेक्ट. विक्की का अलग जोन है, थॉट प्रोसेस अंकिता का अलग है. बिल्कुल. तो वो एक चीज है जो आई थिंक ये घर उनको सिखा भी देगा. विक्की विल लर्न आल्सो यस. कि अगर जो अंकिता कहती है कि तू निकालता है ना सारे रास्ते, करता है ना सब कुछ, तो फिगर आउट यस. हाउ टू सॉल्व दिस. यू ओनली फिगर, you have a solution to everything, no? Yeah. Solve this. So it is a challenge for Vicky and I think he will learn, he will understand, क्योंकि ये घर आपको कहीं और जाने नहीं देगा जब तक आप समझोगे नहीं. और अगर आप ना समझो तो फिर आप बाहर ही जाओगे सीधा घर से. डेफिनेटली. तो they will understand. और गेम कैसा लग रहा है? दोनों सही जा रहे बहुत हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अंकिता के अभी तक जितने भी पॉइंट्स आए हैं, जो भी उसने अपनी वॉइस रेज की है या जो भी उसने अपने ओपिनियंस दिए हैं, I think she's too cool, yeah. She's full, एकदम क्या बोलते हैं, मराठी मुलगी. Full मराठी मुलगी she is, and she is like all out. Yes. If she's there, she's not half-hearted. Correct. If she's there, she's completely there. Correct. मतलब अगर ईशा का बॉन्ड, अमायरा बोल रही हूँ, मेरी बेटी का नाम ले रही हूँ. ईशा और अंकिता का बॉन्ड अगर इतना न्यू है, उसके बाद भी अगर अंकिता के दिल में ईशा ने अपनी जगह बनाई है तो अंकिता उसके स्टैंड ले रही है ना. करेक्ट. वो ऐसे ही करती है. करेक्ट. She does that. She's done it with me also, with her friends, other friends also, with her family also. यस. कि वो खड़ी रहेगी आपके लिए. बिल्कुल. तो ये अच्छी बात है ना. इट्स अ गुड क्वालिटी. डेफिनेटली इट्स अ इसको गुड फिर आप क्वालिटी. क्वेश्चन नहीं कर सकते. अरे 6 दिन पहले तो मिले हो. अरे भाई, लोग 15 साल रिलेशनशिप में रह के भी कुछ नहीं कर पाते और कुछ लोग 10 सेकंड के अंदर भी या 10 मिनट के अंदर भी इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं. बिल्कुल. यू कांट बी क्वेश्चनिंग मनारा दैट. ने इनफैक्ट ये कहा था कि जूनियर अंकिता है ईशा. उसको मनारा मुझे लगता है थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रही है. आई थिंक शी आल्सो लव्स अंकिता या एंड कहीं ना एक्चुअली इनिशियली ये तीनों ही सब लोग साथ ही Yeah. में थे ना, और Yeah. फिर इवेंचुअली चीजें ऐसी हो गई या वही ना, यही तो बात है ना इस गेम की. यही तो एक अभी ट्विस्ट बोल दो या दिस इज द सॉल्ट ऑफ द शो करेक्ट. कि आपको अपने ही लोगों को अगर नॉमिनेट करना पड़ जाए तो आपके जो अपने हैं तो नाराज वो होंगे. कैसे इसको रिएक्ट करेंगे, उनको समझना है, रिएक्ट करना है, वो उनका प्रेरोगेटिव है. बिल्कुल. बट दिस इज द गेम. बिल्कुल. एक आएगा समय जब शायद रिंकू दीदी विक्की अंकिता को नॉमिनेट कर रही होंगी या अंकिता विक्की रिंकू दीदी को नॉमिनेट कर रहे होंगे. They are going to be taking it with the pinch of salt because that's the game. डेफिनेटली. You can't be crying. अच्छा, ऐश्वर्या और नील को लेकर आपके क्या बहुत boring. विचार है? बोरिंग है? बहुत बिकॉज़ बिग बॉस ने भी ये क्लेम कर दिया था. भैया बहुत बोरिंग. जवाब भी बोरिंग. ऐश्वर्या तो चलो अभी फिर भी थोड़ी फायर में आई है, थोड़ा पंप अप किया है उसको बिग बॉस ने, और शी इज एटलीस्ट स्पीकिंग एंड फाइटिंग और व्हाटएवर शी इज डूइंग.
नील तो बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा, मतलब मुझे ऐसा लगता है सो जाऊंगी मैं उसको देख के, मतलब सो ही जाऊंगी। जब बिग बॉस उसको कुछ एक्सप्लेन भी कर रहे थे ना, मुझे उसका एटीट्यूड इतना खराब लग रहा था ना कि वो ही वाज लाइक हाँ या, अरे तुम देखो तो सही यार, जिन्होंने इतने सालों से एक शो चलाया है, बिग बॉस भी अभी हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन ही इज एन इमोशन, Yes. यू कैन फील हिम, His पीपल, voice. या यू कैन फील जो भी उनके वो जो उनकी जो शब्द है जो वो बोलते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को, वो कितने सुलझे हुए इंसान है। आपको लगता है उनको स्क्रिप्ट दी गई है ये बोलने के लिए? नहीं. इट्स नॉट पॉसिबल, ही हैज टू से व्हाट इज कमिंग टू हिज माइंड बिकॉज़ ही इज हैविंग अ वन ऑन वन। तो तूने इतना, आज कितने साल, 17 साल हो गए बिग बॉस को, तूने 17 साल पुराने बिग बॉस की इज्जत नहीं की, तुम उसकी प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि तुमको लग रहा है यू आर अबव दैट। नोबडी इज अबव द प्लेटफॉर्म। Correct. That's true. लाइक अगर आपका शो किसी भी चैनल पे आ रहा हो, आप उस शो से ऊपर नहीं हो। बिल्कुल. तो मुझे ऐसे उसके एटीट्यूड में, नील के एटीट्यूड में लग रहा था कि वो he thinks himself to be above Big Boss also, कि who are you to tell me, this is what I feel, Definitely. कि बिकॉज उसका जो एक्सप्रेशन है, कभी कभी ना बोलना ही जरूरी नहीं होता, वो वैसे ही वो मिमिक माइंड में चल रहा है। बिल्कुल. He's पुष्पक अकॉर्डिंग टू मी। एक पुष्पा है और एक पुष्पक है जो बोलता ही नहीं है। लेकिन Sorry. is he He's going to hate me. but is I it don't that but is it that Aishwarya is actually making him do things कहाँ बेचारी, कहाँ वो उसको, कहाँ लड़ने जा रहा था, उसको लड़ने नहीं दे रही थी वो, नहीं दे रही तो थी. उसको कहाँ वो कुछ बोलेगी तू कर, शी इज तो स्टॉपिंग हिम Correct. कि मतलब कि मत कर, बट आई डोंट थिंक इट्स, देखो है वो कपल बट खेल तो अपना इंडिविजुअली रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन एक और बात हुई थी आशिता इन लोग के घर में बिग बॉस के कि बाहर से ही कुछ प्रॉब्लम है अंकिता, ऐश्वर्या, नील, विक्की इनके बीच में, आई डोंट थिंक सो, because they were in smart jodi and Ankita only shared this तो दे वन द thing. शो, तो दे वर नॉट हैप्पी ओवर, इज दैट ट्रू? Yeah, they said अरे तो she फिर तो लूजर जो हारते वो ऐसे ही बोलते हैं ना। Aishwarya was a little bit of making faces and all of those things. यार पता है ये मेकिंग फेसेस वाला जो सीन है ना, Yeah. ये मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है, Okay. क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, आप फेस बना नहीं रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी है, यू टॉक ओनली लाइक दैट। नाउ आई एम वेरी एनिमेटेड व्हेन आई टॉक, Correct. दैट इज माय पर्सनालिटी। Correct. मे बी ऐश्वर्या वो उसका फेस ही ऐसा है, शायद वो शी इज नॉट डूइंग, इसको बोलते हैं मुंह बनाना, बिल्कुल. बट इफ शी has multiple expressions on her face, you can't Yes. be judging her for that. Correct. So ये मुंह बनाना वाला तो मतलब मुझे लगता है बहुत ही irrelevant है, and people should just think beyond that. और कि वो मुंह नहीं बना रही है, शायद उसका चेहरा ही ऐसा है यार। जैसे मुझे बोलते हैं हंसते क्यों, मैं बोलती हूँ शक्ल ही ऐसी है। मैं रोती भी हूँ तो मेरा डायरेक्टर बोलता है हंस क्यों, मैं बोलती हूँ सर मैं रो रही हूँ। So it's, you know, who else are you liking? I love of course Rinku Didi, Mhm. Vicky, Ankita, Yes, yes. Vicky तो I love. Ankita is also like shining, full strong Marathi mulgi, and Munawar I want to see more of. I Yes. don't want to see him crying, and I think he's only crying. Yes. कि I want to tell him कि भैया क्या है ऐसा, क्या गम आ गया तेरी लाइफ में जिससे तू उभर नहीं पा रहा, तू मुनव्वर है, Yes. विनर है, डोंगरी का लड़का है, मतलब तूने तो सारी डिफिकल्टीज जिंदगी में देखी हैं, बिल्कुल. तो बॉस बाउंस बैक, Yeah. उससे वटक के सटक के वापस आ जा, गेम में अटक के रहे, इज ऑल आई वांट टू सी मुनव्वर। And also one of the thing that became a highlight of the Big Boss for last week, of course, अभी तो ये वीक शुरू ही हुआ है कि जब खानजादी के साथ में अंकिता का झगड़ा हो रहा था, अंकिता आउट ऑफ आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट वाज हर इंटेंशन, बट उन्होंने ये बोल दिया था कि सालो तुम लोग हो कौन, तुमको जानता कौन है. नहीं जानता कौन, नहीं बोला था उसने। पता है क्या होता है, यही बात होती है ना कि जब आप एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में होते हो और वो आर्ग्यूमेंट खत्म ही नहीं हो रही होती ना चाहते हुए भी ना, उस फोर्स में ना आपके मुंह से कुछ चीजें निकल जाती है। आई थिंक वो एक ही चीज थी जो मिसअंडरस्टूड थी, पर अंकिता ने वैसा बोला नहीं था। शी हैड सेड कि हमारी वजह से तुम दिख रहे हो, इट वाज नॉट हमारी वजह से, उसका मतलब क्या था कि टीवी की वजह से, करेक्ट, टीवी की वजह से तुम दिख रहे हो टीवी पे, करेक्ट, बिकॉज उसका फाइट ही वो था करेक्ट, कि मैं सीरियल नहीं करती, सीरियल कहाँ आता है, टीवी पे आता है। टीवी पे. वन थिंग गोज टू द अदर। अब जिसका जो ट्रिगर पॉइंट है, अंकिता के लिए टीवी इज डिवाइन, Yes. वो पूजा करती है टीवी की, तो तुम उसके सामने कुछ ऐसा बोलोगे तो उसका रिएक्शन आएगा। और जब इतने लोग चढ़ चढ़ के आएंगे, वो समझाने की कोशिश कर रही थी, तो आई वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट व्हेन शी सेड कि हमारी वजह से तुम दिख रहे हो, इज नॉट कि अंकिता की वजह से तुम दिख रहे हो।
it was हमारी टीवी की वजह से the तुम दिख fraternity. रहे हो. Yeah, she was actually talking on behalf of the Of fraternity. TV, Yeah. yes. She was not talking about herself. She made it very clear. She stood up on that chair and said that we are one community. YouTubers ने बनाया है ये कि हमारी YouTube community अलग है, हम creator community अलग है, हम अरे भाई लेकिन दिख तो सब टीवी पे ही रहे हो ना. Correct. So I feel she was completely misunderstood. और अगर ये genuinely इसमें कुछ बात होती ना तो सलमान सर भी मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करते. But now that this has moved this past, has actually gone to social media more than just but still Salman Khan will have an opinion on something like Yes. this, no? Yeah. But अगर उनको लग रही है ये चीज कि it has been handled, it has been मतलब उसको बता दिया, explained, अंकिता ने कर दिया उसको explain ना. Correct. और लोगों की opinion, point of views, तो फिर वो topic important नहीं रहा discuss करने को. Correct. Which in itself is a victory for Ankita. Definitely. And I'm genuinely not saying this because she's my friend. Yeah. I'm saying it because I know what she meant. Yeah. Because उसका trigger ही वहीं से हुआ था. What do you mean? बिल्कुल. वो वही था. और अंकिता, विक्की और रिंकू दीदी, इनके लिए कौन खतरा टाइप लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है अभी? मुझे लगता है ये तीनों ही एक दूसरे का खतरा आगे जाके बनेंगे. Yes. तीनों ही एक दूसरे का. आगे जाके एक दूसरे का खतरा ये तीनों ही बनेंगे. Because एक पॉइंट तो आएगा ना जब ये तीनों एक मंच पर होंगे और एक दूसरे को किसी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. बिल्कुल. So that is the game and I'm sure all three of them will take it in that spirit. Definitely. And here we come to an end of our conversation, Ashita. Thank It you. was amazing talking to you. Although this was my first interaction with you, but I really enjoyed it. Thank you must you. be seeing how much I was laughing. Bollywood Spy, देखते जाएं हमेशा. I am Ashita Dhawan and with Arshi.